भिवानी में रेलवे ओवरब्रिज के पास रास्ता बंद होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जी आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। वहीं स्कूल जाने वाले बच्चे और आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। साथ ही लोगों ने जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। समस्या इस पुल के साथ में रास्ता नहीं है जी। समस्या ये है, यहाँ कुछ मकान तोड़े थे पहले प्रशासन ने ये पुल बनाने के लिए, और हर पुल के साथ ब्रेन के साथ सर्विस ट्रैक होता है, वो कानूनी एक प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ कोई सर्विस ट्रैक नहीं है। पीछे से नीचे से जाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा एरिया इस रास्ते से निकलता है। उत्तम नगर, डाबर कॉलोनी, क्योंकि वो फाटक बंद रहता है, बालाजी कॉलोनी सारी है। यहाँ सारी जितनी भी अनाज मंडी, शास्त्री नगर, सेवा नगर, दुर्गा कॉलोनी, सब यहाँ से नीचे से है ना इस पुल पर चढ़ते हैं। चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है। टू व्हीलर निकलने के लिए भी बड़ी मुश्किल हो रही है। बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह। ये अपने जिनका मकान तोड़ा था, ये कोई पुरानी स्टे की कॉपी ले रहे हैं। पुलिस में भी हमने कंप्लेंट की है, अनाज मंडी चौकी में, उन्होंने भी उसको दफ्तर दाखिल कर दिया है। जो इसके पास स्टे है, भाई हमारा इसका स्टे है तो बंद कर दो बिल्कुल रास्ता। हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम पर्सनली इसके कोई खिलाफ नहीं है। हमने क्या लेना है इससे। हम तो प्रशासन से गुहार है हमारी कि कम से कम इस पब्लिक का दुख तकलीफ को ध्यान में रखते हुए आने जाने का रास्ता तो हो ना। फोर व्हीलर का तो मतलब ही नहीं है। आगे चल के एक धर्मशाला है, वो ट्रस्ट की धर्मशाला है, उस पर भी नाजायज कब्जा कर रखा है लोगों ने। वहां भी गाड़ी मोड़ने के लिए कोई जगह नहीं है। मुक्तिधाम के साथ जो गेट लगा हुआ है, यदि वो दीवार पीछे हट के उसकी भी सीध में आ जाए तो कम से कम गाड़ी का रास्ता हो जाए। यहाँ सरिये से रोज ये पत्थर उठा देते हैं आने जाने वाले, और यहाँ के मोहल्ले के लोग भी जिनको दिक्कत है रोज पत्थर उठाते हैं। ये आदमी रोज लाके फिर पत्थर लगा देता है, सरियों के लगा देता है। कई बच्चों को स्कूल जाते हुए आपस में मोटरसाइकिल निकलने के लिए जगह नहीं है, चोट लग गई है। हॉस्पिटल जाने के लिए जगह नहीं है, तो कैसे आम आदमी के लिए कैसे जिएगा। आने जाने के लिए रास्ता तो चाहिए। न इसके ऊपर कोई सीढ़ी की व्यवस्था की है कि भी पैदल यात्री ऊपर से चढ़ के सीढ़ियों पर चला जाए। सब पुलों पे है, यहाँ नहीं है वो व्यवस्था। प्रशासन और हमारे चुने हुए नुमाइंदे, MP साहब, MLA साहब, चेयरमैन साहब, क्योंकि उनका तो इस लोकेलिटी में कोई आना जाना है नहीं, वो तो इलेक्शन के टाइम आएंगे और इलेक्शन के टाइम अपना वोट खरीद के चले जाएंगे। उन्हें कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक जाए बाढ़ में, वो सिर्फ इलेक्शन जीतने वाली सरकार है, उनको इलेक्शन जीतना है सिर्फ। अब भाई पब्लिक 60,000 की आबादी है यहाँ, इस लाइन पार के एरिया में 60,000 की आबादी है। कोई रास्ता नहीं है। उधर से देवसर चुंगी का जो पुल है वो बनने लग रहा है, वो फाटक 24 घंटे, इतनी आवागमन है रेलवे की यहाँ, ईस्ट वेस्ट। यहाँ से नीचे से कोई रास्ता नहीं है। रेलवे ने बंद कर दिया, परली तरफ 4 दीवारी कर दी, उरली तरफ भी करने लग रही है अभी। तो हमारा तो आने जाने का लिए कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। रही बात अगली, यहाँ शमशान घाट है, वो शहर का शमशान घाट है। 1/3 नफरी का शमशान घाट है ये। यहाँ एक आदमी को, जो आदमी दिवंगत है, उसको ले जाने के लिए 4 आदमी साथ नहीं निकल सकते अर्थी लेके, इतना रास्ता नहीं है। तो हमारी प्रार्थना है प्रशासन से और सरकार से और हमारे चुने हुए नुमाइंदों से। MC साहब हमारे साथ खड़े हैं, ये बहुत प्रयास कर रहे हैं इस रास्ता खुलाने के लिए भी, यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए। ये सराहनीय काम किया है इन्होंने। लेकिन MC साहब के हाथ में भी कोई जुडिशरी पावर तो है नहीं, तो ये क्या कर सकते हैं। हमारे साथ खड़े हैं, ये भी हरास हो रहे हैं, इनका रास्ता भी यहीं से है। तो मेरी प्रशासन से और हमारे MP साहब, MLA साहब, चेयरमैन साहब से करबंद विनती है कि उन्होंने, जनता ने उनको चुना है, तो जनता को दुख तकलीफ को ध्यान दें
और ये रास्ते को खुलवाएं। ये पुल बनने से पहले इतनी समस्या नहीं थी, जितनी पुल बनने के बाद हमारी समस्या और ज्यादा बढ़ गई। पुल का काम भी अधूरा छोड़ रखा है। हम बार बार अधिकारियों से भी मिल लिए, सभी हमारे यहाँ की जो जनता है बड़ी भारी परेशान है। एमएलए साहब एमपी साहब से बार बार मिल रही है, लेकिन दोनों तरफ के रास्ते बंद हो चुके हैं। ये रास्ता था एक निकलने बढ़ने का, ये होया था बड़ी मुश्किल से, ये भी बंद कर दिया। और इस तरफ तो पैदल का रास्ता भी नहीं है। तो प्रशासन से हम निवेदन करते हैं, कृपया करके हमारा कम से कम रास्ता तो खुलवा दो। ये निवेदन है। एमपी साहब, एमएलए साहब, चेयरमैन साहब, एक बार कृपया करके लाइन 5 क्षेत्र पर ध्यान दें। यहाँ जनता भारी परेशान है।